हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग यहाँ पर मैथ में रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात और समान अनुपात पढ़ने वाले हैं। देखिए, ये जो चैप्टर है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपका हर एक एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आप एसएससी सीजीएल की बात करें, सीएचएसएल की बात करें, उसके अलावा आपका सीपीएसआई हो गया है, एससीजीडी हो गया है, एमटीएस हो गया है, उसके अलावा आपका यूपीपी, यूपीएसआई, रेलवे ग्रुप डी हो गया है, और आपका जो एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है, इन सभी एग्जाम में आपके यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत ही आसान सा चैप्टर है, ठीक है। तो मैं आपको एक ही वीडियो में इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको हर एक प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करना आप सीख सके, ठीक है। और वीडियो के अंत में अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर भी कर देंगे और आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो, ठीक है। तो आइए हम लोग यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आइए यहाँ पे देखिए, वीडियो के स्टार्टिंग में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो लिया है तो अनुपात निकालना लिया है, ठीक है। नहीं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले अनुपात निकालना सीखेंगे, किन्हीं दो या तीन वहाँ पे वस्तुओं के अनुपात कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि यदि a अनुपात b बराबर 3:4 है और b अनुपात c बराबर आपका 6:5 है, तो a अनुपात b अनुपात c का मान निकालने के लिए आपसे कहा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग यहाँ पर अनुपात निकालना सीखेंगे, क्योंकि अगर आप अनुपात निकालना नहीं आता है आपको तो आगे के क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। देखिए, इसको हम लोग तीन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, तीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पहला, दूसरा और तीसरा। तो यहाँ पे देखिए क्या, जो आपका तीसरा मेथड है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो क्या है, लॉन्ग प्रोसेस है। मेथड तो है लेकिन उससे क्या होगा कि कैलकुलेशन काफी लंबी हो जाती है। तो चूंकि आप यहाँ पर वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको मैं यहाँ पर पहला और दूसरा मेथड ही बताऊंगा, तीसरा मेथड काफी लंबा हो जाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे जो आपका फर्स्ट मेथड है वो क्या है। तो यहाँ पे देखिए क्या आपको दिया गया, क्वेश्चन में दिया गया है कि a अनुपात b बराबर 3:4 दिया गया है और b अनुपात c बराबर 6:5 दिया गया, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है, यहाँ पे a अनुपात b अनुपात c निकालना है। तो यहाँ पर a b क्या है, 3:4 है, तो a b के नीचे 3:4 लिखेंगे। b c आपका क्या है, 6:5 है, तो यहाँ पर आप क्या लिखिएगा, 6:5 लिखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें इसको क्या करना है, तो पहले इसमें मल्टीप्लाई करना होता है, तो हमें पहला अनुपात मिलता है 3 छंग 18 हो जाएगा। फिर ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौको कितना 24 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या हुआ, दूसरा अनुपात मिलेगा। फिर हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पंचे कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें तीसरा अनुपात मिल जाएगा, ठीक है। अब चाहे तो इसको और छोटा करके लिख लीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका 2 9 18 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 12 बार में और ये आपका 10 बार में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये कैंसिल नहीं होगा, अब यही क्या होगा, आपको यहाँ पर आंसर हो जाएगा a अनुपात b अनुपात c बराबर आपका कितना आ जाएगा, 9:12:10 हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं सेकेंड मेथड की जो मैंने बात की थी। तो सेकेंड मेथड क्या है, यहाँ पे देखिए क्या करना है आपको, a अनुपात b आपको दिया गया था, a अनुपात b बराबर कितना 3:4 दिया गया है और b अनुपात c बराबर आपको यहाँ पर 6:5 दिया गया, ठीक है। आपसे a अनुपात b अनुपात c पूछा गया है, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अनुपात को अगर हम यहाँ पर बराबर कर ले तो हमारा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, b कॉमन है, b इसमें भी है और यहाँ पर भी है, तो b की वैल्यू जो है यहाँ पे 4 है और यहाँ पर 6 है। तो हम क्या करेंगे, 4 और 6 का हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो आप जानते हैं 4 और 6 का जो एलसीएम है वो क्या हो जाएगा, 4 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपको यहाँ पर 12 हो जाएगा, ठीक है। 4 और 6 का जो एलसीएम है वो आएगा 12 आएगा। तो अब हमें क्या करना है, इसको 12 करना है, तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई बाई 3 करना पड़ेगा। तो अब देखिए क्या होगा, 4 3 ये आपका 12 हो जाएगा, ठीक है। अगर हमने यहाँ पर एक अनुपात में 3 से मल्टीप्लाई किया, दूसरे अनुपात में भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 3 का कितना यहाँ पर आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, ये भी आपका क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 करने के लिए 6 में कितने से मल्टीप्लाई करना चाहिए, हमें 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो 2 छंग आपका ये हो जाएगा 12 और फिर यहाँ पे 2 से इसमें भी मल्टीप्लाई करना है, 2 पंचे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया था a अनुपात b अनुपात c, तो जहाँ पर a का मान कितना है 9 है, ठीक है। b का मान आप चाहे यहाँ से लीजिए या फिर यहाँ से लीजिए, कितना आएगा 12 आएगा, और c का मान कितना है 10 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो a अनुपात b अनुपात c बराबर कितना हो जाएगा, 9:12:10 हो जाएगा। तो आप चाहे इस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए या फिर इस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, दोनों आपका बहुत ही इजी मेथड है और आसानी से यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन और लेते हैं।
आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में। देखिए आपसे कहा गया है यहाँ पर कि यदि a अनुपाते b बराबर कितना है 8 अनुपाते 5 है और a अनुपाते c बराबर यहाँ पर 6 अनुपाते 5 है, तो a अनुपाते b अनुपाते c का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, पहले क्वेश्चन के जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर क्या है, फर्क है। क्या फर्क है यहाँ पे कि वहां पर ए बी बी सी दिया गया था, यहाँ पर ए बी ए सी दिया गया है, यानी कि ए यहाँ पर क्या है 2 बार है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर अगर आप यहाँ पर a अनुपाते b अनुपाते c करेंगे तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम बीच में उस वैल्यू को रखते हैं, ठीक है, जो 2 बार आया हो। जैसे कि इसके पहले क्वेश्चन में b 2 बार आया था तो हमने b को बीच में रखा था, यहाँ पर a 2 बार आया है तो हमें क्या करना है, यहाँ पर a को 2 बार रखना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि a को हमें बीच में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, इसको आप क्या लिखेंगे, सी ए बी लिखेंगे। ठीक है, सी ए बी लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ए सी का मान यहाँ पर क्या दिया गया आपको, यहाँ पर 6 अनुपाते 5 दिया गया है और ए बी क्या 8 5 है। ठीक है, तो पहले ए बी रख लेते हैं, 8 5 है तो ए के नीचे 8 और यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब देखिए ए सी क्या 6 5 है तो ए के नीचे आप 6 रखेंगे और सी का मान कितना 5 है, यहाँ पे 5 के बराबर है अनुपात, तो यहाँ पे ये रखेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, आप इसको इसमें मल्टीप्लाई करिएगा, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करें एंड देन यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे आपका तीनों अनुपात आ जाएगा। ठीक है, तो 5 8 कितना होता है आप जानते हैं 40 होता है। ठीक है, फिर 8 6 कितना 48 हो जाएगा और यहाँ पर 6 5 कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो इसको और भी छोटा करके लिख लीजिए, कितने से आप कटेंगे, इसको 2 से कर लीजिए, 20 बार में कटेगा और ये आपको 24 बार में और ये 15 बार में। ठीक है, तो आपसे पूछा गया था a अनुपाते b अनुपाते c पूछा गया था, तो a का मान देखिए बीच वाला है 24 हो जाएगा, b का मान आपका ये लास्ट में है 15 हो जाएगा और c का मान आपका हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 24 अनुपाते 15 अनुपाते 20 यहाँ पर क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा था पहला मेथड। देखिए दूसरे मेथड से अगर सॉल्व करें तो क्या होगा आपको, यहाँ पे आपसे कहा गया a अनुपाते b बराबर 8 अनुपाते 5 और फिर कहा गया है a अनुपाते c बराबर 6 अनुपाते 5 कहा गया। ठीक है, तो आप यहाँ ध्यान दीजिए 2 बार क्या आया हुआ है, a 2 बार आया है तो a का मान जो है उसका हम एलसीएम लेंगे, तो 8 और 6 का एलसीएम देखिए कितना हो जाएगा, 8 और 6 का एलसीएम होता है यहाँ पे आपका 24 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, 24 इसको बनाना है तो क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 3 कितना हो जाएगा 24 और 5 3 हो जाएगा यहाँ पे आपका 15 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौको कितना हो जाएगा 24 और यहाँ पे 5 चौक कितना हो जाएगा 20। अब आपको ए बी सी लिखना था, ए बी सी, तो ए का मान देखिए कितना आ गया 24 आ गया है, b का मान आपका ये वाला है 15, तो यहाँ पे b का मान 15 हो जाएगा और c का मान क्या है यहाँ पे 10 है, तो c का मान हो जाएगा यहाँ पर 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 24 अनुपाते 15 अनुपाते 10 यहाँ से भी आ रहा है और 24 15 10 आपका यहाँ से भी आ रहा है। ठीक है, सॉरी 5 चौक 20 था आपका यहाँ पर 20 होना चाहिए। ठीक है, तो 24 अनुपाते 15 अनुपाते 20 आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर क्या है, 4 अनुपात वाला क्वेश्चन है। कहा गया है यदि ए बी बराबर 5 अनुपाते 4 है, बी सी बराबर 3 अनुपाते 2 है, सी ए बराबर 5 अनुपाते 3 है, तो ए डी का अनुपात क्या होगा। ए का डी से पूछा गया, फिर ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी पूछा गया। ठीक है, 2 प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे देखिए क्या है आपका कि यहाँ पर जो ए अनुपाते डी पूछा गया, तो ये आप तब तक नहीं निकाल पाएंगे जब तक आप ये नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो आपको ये चीज़ निकालना ज़रूरी है, ये निकालने अगर आप निकाल लेंगे तो ए और डी का अनुपात निकाल करके आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी निकालेंगे, यानी कि जब 4 अनुपात वाला प्रश्न दिया गया हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, हमें ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी निकालना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले इनका मान लिख लेते हैं। ए अनुपाते बी बराबर 5 4 दिया गया है, तो यहाँ पर हम रखेंगे 5 अनुपाते 4 रखेंगे। फिर बी सी कितना 3 2 है, तो यहाँ पर आपका 3 2 रखेंगे। सी ए कितना है, यहाँ पे आपको देखिए इस बार आपको यहाँ पर सी और ए दिया गया है, सॉरी यहाँ पर क्या है आपका सी ए नहीं है बल्कि ये सी डी है यहाँ पे। ठीक है, ए बी बी सी सी डी है यहाँ पे। ठीक है, सी अनुपाते डी कितना दिया गया था, 5 अनुपाते 3 दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या रखेंगे 5 अनुपाते 3 रख लीजिएगा। अब देखिए इसको किस प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या होगा, आपको पहला अनुपात निकालने के लिए आपको इन तीनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करना है। दूसरा अनुपात निकालने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है तीनों को, और तीसरा अनुपात निकालने के लिए इनको मल्टीप्लाई करना है, और चौथा अनुपात निकालने के लिए इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा। पहला अनुपात देखिए क्या है 5 3 5 है, तो यहाँ पे आप क्या रखेंगे 5 अनुपाते 5 × 3 × 5 रखिएगा।
दूसरा अनुपात यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 4 3 5 हो जाएगा, तो 4:3:5 हो जाएगा, सॉरी अनुपात नहीं, यहाँ पे मल्टीप्लाई रखेंगे। फिर तीसरा अनुपात देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 4 2 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 × 2 × 5 हो जाएगा। और लास्ट में देखिए क्या हो जाएगा आपका, 4 2 के साथ 3 को मल्टीप्लाई करना है, तो 4 × 2 × 3 कर लेना है, ठीक है। अब चलिए देखते क्या होता है, 5 5 25 से कितना 75 हो जाएगा यहाँ पे आपका। फिर यहाँ पे 4 3 12 5 6 60 हो जाएगा, यहाँ पे 4 दूनी 8 8 5 कितना 40, और यहाँ पे कितना 4 दूनी 8 8 3 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 24 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया था, क्या ये किसी एक टेबल से कैंसिल होने वाला है, तो 3 से कैंसिल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अब आपके देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, A:B:C:D बराबर कितना हो जाएगा, 75 60 40 और 24, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें AD की, तो AD कितना आएगा यहाँ पे आपका 75 अनुपाते कितना 24, ठीक है। आप इसको डिवाइड करना चाहें तो कितना 3 से डिवाइड कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 3 5 15 25 आएगा, और 3 8 24। तो A:D का जो मान है कितना आ जाएगा यहाँ पे 25:8, यहाँ पर A:D की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। जब भी 4 अनुपात वाला पूछेगा तो उसको इसी तरीके से यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसके पहले हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 में अनुपात निकालना पूरी तरीके से सीख लिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो अनुपात से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आते हैं उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका लिखा गया है, यदि A:B बराबर B:C, सॉरी A:B बराबर C:D बराबर E:F बराबर 3:2 हो तो आपको इसका मान निकालना है, ठीक है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन अनुपात चैप्टर में बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं, जहां पर आपको A:B दिया जाता है, या फिर आपको X:Y दे दिया जाता है, P:Q दे दिया जाता है, और आगे एक इक्वेशन इस प्रकार से बना करके दिया जाता है, और आपसे यहाँ पर उसकी वैल्यू पूछी जाती है। देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, A और B का मान निकाल करके जहां आपको AB दिखाई पड़ रहा है या फिर XY दिखाई पड़ रहा है वहां पर उसको मल्टीप्लाई करिए और प्लस माइनस करके आंसर निकाल लीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन सॉल्व करके मैं आपको बताता हूं। देखिए यहां पर आप देख रहे हैं क्या है, अगर आप इसको अच्छे से लिखना चाहें यानी कि इस तरीके से, तो A:B बराबर B:C, ठीक है। अच्छे से का मतलब यहाँ पे ये है कि आप इसको अगर आप अपॉन में लिखना चाहें ताकि आपको चीजें और अच्छे से समझ में आ पाए, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे इसको यहाँ पर A/B बराबर C/D बराबर E/F बराबर 3/2 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, आपका A C और E का जो वैल्यू है ये क्या है 3 है, और यहाँ पे B D और F की जो वैल्यू है वो क्या है 2 हो जाएगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो अगर आप देखें यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर ऊपर क्या है ACE आया हुआ है, यहाँ पे देखिए क्या है ACE, यानी इनका मान क्या था 3 था, तो A की वैल्यू भी 3 है, C की वैल्यू भी 3 है, और E की वैल्यू भी 3 है, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसको चाहे तो 3 कॉमन कर लीजिए, तो अंदर आपका बचेगा 5 3 8 8 7 कितना हो जाएगा 15 बचेगा, ठीक है। अब देखिए नीचे क्या हो जाएगा B D और F है, और आप जानते हैं कि B D और F की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो 2 आप कॉमन ले लीजिए, तो अंदर आपका देखिए क्या बचेगा 3 5 8 7 15 बचेगा, ठीक है। तो कुल मिला के 15 से 15 आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर 3/2 यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि सारी वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो अनुपात 3/2 था वही आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन लगभग 3 से 4 बार एग्जाम में आ चुका है, अलग अलग एग्जाम्स में, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसमें वैल्यू कॉमन होकर के कैंसिल हो जाती है, तो यहाँ पर जो वैल्यू दी जाती है वही आपका आंसर हो जाता है लास्ट में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए आपसे कहा गया X/Y बराबर 5/4 बोला गया है, तो इसको आप लिखेंगे X/Y 5/4, ठीक है। यानी कि X का मान 5 बताया गया है और Y का मान आपको 4 बताया गया है, और इस इक्वेशन का मान पूछा गया, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 × X का मान आपका 5 है, प्लस 4 × Y का मान क्या बताया गया 4 बताया गया है, डिवाइड बाई देखिए फिर से वही चीज़ है, बस माइनस यहाँ पे कर दिया गया है, तो 3 × 5 15 हो जाएगा, माइनस 4 × 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3 × 5 15 और 4 × 16, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा 15 + 16 आ जाएगा, और नीचे आपका 15 - 16 होगा। अब तो आप समझ गए होंगे कि आपका आंसर क्या होगा, ठीक है। 16 15 जोड़ लीजिए कितना 31 आएगा, और 15 में से 16 माइनस करेंगे तो कितना -1 आएगा, यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर -31 यहाँ पर आपका
आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए यहाँ पर इस बार आपको ये वैल्यू बता करके आपसे m अनुपाते n पूछा गया। ठीक है, यानी कि इसके पहले वाले क्वेश्चन का जस्ट ये उल्टा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, 5m + 3n अपॉन यहाँ पे क्या है 5m - 3n है। ठीक है, ये 3 है यहाँ पर। अब देखिए इक्वल टू कितना 7/3 है, तो कुछ नहीं करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करके m और n की वैल्यू निकाल लेनी है। 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 6 15, m + 3 × 9n। यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, 7 × 6 35, m माइनस कर दीजिए, 7 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका, 7 3 21। ठीक है, 21n हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या 15m इधर ले जाकर के माइनस कर दीजिए, तो 35m - 15m हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए क्या है, 9n पहले से है, ये माइनस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, 9 और 21 मिलकर कितना 30n, और यहाँ पे आप माइनस कर दीजिए, हो जाएगा 20m। ठीक है, अब देखिए m/n निकालना है आपको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m/n। ठीक है, n इसके नीचे आ जाएगा और 20 इसके नीचे आ जाएगा यहाँ पे, तो 30/20 होगा, यानी कि m अनुपाते n बराबर कितना हो जाएगा, 3/2, यानी कि 3:2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3:2 आंसर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं यहाँ पर आपसे कहा गया अगले क्वेश्चन में कि रुपए 1800 को 3 व्यक्ति ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि इनको प्राप्त होने वाली धनराशि का अनुपात कितना है, 2:3:4 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, तीनों व्यक्तियों की अलग अलग धनराशि निकालनी है कि किसको कितने रुपए मिलते हैं। ठीक है, देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जहाँ पर आपको कुछ अमाउंट दिया जाता है और 2 या 3 व्यक्तियों के बीच में उसको डिवाइड करने की बात कहता है। ठीक है, कभी डायरेक्ट आपको बोल दिया जाता है कि इनका अनुपात ये है, कभी अनुपात को व्युत्क्रमानुपाती में बताया जाता है, कभी आपको यहाँ पर गुना वाले प्रश्न आते हैं कि ए को बी से 3 गुना मिला है, बी को सी से 4 गुना मिला है, तो ए को कितना मिला या फिर बी को कितना मिला, या फिर ए और बी के बीच में अंतर कितने रुपए का है। इस तरीके के तमाम क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, तीनों का अलग अलग धन निकालना है। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए का धन निकालेंगे, तो ए को प्राप्त राशि आप लिख लीजिए यहाँ पर, ए को प्राप्त राशि। ठीक है, ए को प्राप्त राशि यानी कि ए को कितने रुपए मिले हैं, तो यहाँ पे देखिए टोटल आपका अमाउंट कितना था, 1800 रुपए है। जहाँ पर ए का अनुपात कितना है, 2 है, तो 2 के क्या करेंगे हम ऊपर लिखेंगे, और यहाँ पर नीचे हम क्या लिखते हैं, अनुपाती योग लिखते हैं। ठीक है, यानी कि टोटल से आपको क्या करना है, डिवाइड करना होता है। 3 2 5 और 4 कितना 9 हो जाएगा, तो 9 आप यहाँ पे लिखिएगा। तो अब देखिए कितना हो जाएगा, 9 दूना आपको हो जाएगा यहाँ पे 1800 हो जाएगा, 2 दूना 4, यानी कि ए को कितने रुपए वहां पर मिले थे, 400 रुपए मिले थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, अगर हम बी का निकालना चाहें तो अब देखिए बार बार आपको ये सारी चीजें नहीं करनी होती, सीधा सीधा क्या करना है, अगर आपको ए को निकालना है कि ए को कितना रुपए मिला है, तो क्या करेंगे आप 1800 में ए के अनुपात से मल्टीप्लाई करें और टोटल अनुपात कितना है 9 है, उससे डिवाइड कर दीजिए। 9 दूनी 18, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप 2 लाइन में आंसर निकाल सकते हैं। बस आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बी का निकालना है, तो बी का कितना देखिए 1800, चलिए बी का अनुपात कितना 3 है, तो 3 ऊपर रख दीजिए, अनुपाती योग नीचे आएगा। आप जानते हैं 200 बार में ये कैंसिल हो गया था, 2 3 कितना 600 आ जाएगा, यानी कि बी को कितना रुपए प्राप्त हुआ है, वहाँ पे आपका 600 रुपए प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब अगर आप सी का निकालना चाहें तो आप जानते हैं कि 1800 में 400 रुपए ए ले चुका है और 600 रुपए कौन ले चुका है, वहाँ पर बी ले चुका है। ठीक है, अब बचा क्या, 6 4 10, यानी कि 1000 रुपये निकल गया है, उसमें से बचेगा कितना, 800 रुपये बचेगा। तो आप इसको डायरेक्ट माइनस करके निकाल सकते हैं, सी को प्राप्त धनराशि कितनी हो जाएगी, 800 रुपये हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे कहता है कि रुपए 6500 को 3 व्यक्ति ए बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि इनको प्राप्त होने वाली धनराशि 2:3:4 के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो ए बी सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कभी कभी डायरेक्ट आपको अनुपात दिया जाता है,
कभी कभी अनुपात को व्युत्क्रमानुपाती बोल करके बोला जाता है। ठीक है, तो आपको देखिए यहाँ पर जो आपका ये शब्द है ये आपको परेशान कर सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या है, यहाँ पर इसका उल्टा दिया गया है। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इसका अनुपात निकालेंगे और उसको पहले पोर्शन की तरीके से वहां पर हम उसको ए बी और सी का अलग अलग हिस्सा निकाल पाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए अनुपाते बी अनुपाते सी हमें निकालना है पहले, क्योंकि इस बार आपको यहाँ पे ए बी सी नहीं दिया गया। ठीक है, तो व्युत्क्रमानुपाती बोला गया तो क्या करना है, इसको यहाँ पे अपॉन में करके आपको सॉल्व कर लेना है। 1 3 आ जाएगा और यहाँ पे कितना 1 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले नीचे वाले जो संख्या है 2 3 और 4 है, तो इनका हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो 2 3 और 4 का जो एलसीएम होता है वो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 12 में 2 से डिवाइड कर दीजिए 6 आ जाएगा, 12 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, और 12 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, यानी ए और बी और सी का जो अनुपात है जिसमें हमें धन को क्या करना है, डिवाइड करना है, वो क्या अनुपात है, वो 2 3 4 नहीं है, बल्कि यहाँ पे आपका क्या है, 6 अनुपाते 4 अनुपाते 3 के अनुपात में डिवाइड करना है। ठीक है, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती बोला गया था, उसका जस्ट उल्टा बोला गया था। सबसे पहले हम अनुपात निकालेंगे, उसके बाद उनके धनों को हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हम ए का हिस्सा अगर निकालना चाहें तो मैंने आपको डायरेक्ट क्या बताया है कि 6500 यहाँ रखिएगा, ए का अनुपात कितना 6 है, 6 ऊपर रख दीजिए और इनको प्लस करके अनुपाती योग को हम नीचे रखते हैं। तो 6 4 10 3 13 हो जाएगा। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, 13 25 कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। यानी ए को प्राप्त धन कितना है यहाँ पर आपका 5 छंग 30, यानी कि 3000 रुपये किसको प्राप्त होते हैं, ए को प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखिए बी के यहाँ पर मान कितना आ जाएगा, बी का हिस्सा अगर हम निकालें तो 500 यहाँ पे आ जाएगा। 500 में किसका, बी के अनुपात से गुणा कर दिए, 4 से गुणा कर दिए, कितना हो जाएगा 5 चौक 20, यानी कि 2000 रुपये आ जाएगा। सी का हिस्सा निकालें तो 500 में कितना, 3 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा, तो 5 से कितना हो जाएगा, 1500 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पर ए को 3000 रुपये, बी को 2000 रुपये और सी को कितना 1500 रुपये प्राप्त होता है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे 500 डायरेक्ट कहाँ से लिख लिया, तो आप जानते हैं आपको 6500 को 13 से हर बार मल्टीप्लाई करना है तो 500 ही आएगा। तो हमने यहाँ पर ये चीज़ें ना लिख करके डायरेक्ट 500 लिखा हुआ है और बी के अनुपात से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर 500 लिख करके हमने सी के अनुपात से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपसे कहा गया है कि रुपये 1300 को ए बी और सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए को प्राप्त धन का 2 गुना, बी को प्राप्त धन का 3 गुना, ए का 2 गुना, बी का 3 गुना और सी को प्राप्त धन का 4 गुना परस्पर बराबर है। तो ए माइनस बी आपको निकालना है, यानी कि ए के धन और बी के धन का अंतर आपको यहाँ पर निकालना है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे क्या है, ए को प्राप्त धन का 2 गुना, ठीक है, यानी कि 2a इज इक्वल टू बी को प्राप्त धन का 3 गुना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3b हो जाएगा, और सी को प्राप्त धन का 4 गुना यानी कि 4c हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था यहाँ पर कि कभी कभी आपको डायरेक्ट अनुपात दिया जाता है, कभी व्युत्क्रमानुपाती बोला जाता है और कभी आपको गुना वाला प्रश्न दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पर ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान निकालेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान देखिए कैसे आएगा। यहाँ पर जब भी इस प्रकार से आपका क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ए अनुपाते बी, ठीक है, यानी 20 के नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका 3 अनुपाते 2 हो जाएगा। अब आप निकालेंगे बी अनुपाते सी बराबर, तो सी इधर आएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ए अनुपाते बी आपको 3 2 दिया गया है, बी अनुपाते सी बराबर 4 3 दिया गया है। तो अब यहाँ से आप क्या करेंगे, ए अनुपाते बी अनुपाते सी निकालेंगे, तो ए बी कितना है 3 अनुपाते 2 है और बी सी कितना है यहाँ पे 4 अनुपाते 3 है। ठीक है, चलिए 3 चौक कितना 12 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा और 3 दूनी कितना 6 हो जाएगा। ठीक है, इसको और भी छोटा कर लीजिए, 6 आएगा 2 से काटने पर, 4 आएगा और 3 आएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या है, ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर कितना आ गया आपका 6 अनुपाते 4 अनुपाते 3 आ गया। ठीक है, मैंने इस प्रकार के क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग में करवा दिया था, इसीलिए ताकि इसका जो यूज है वो आपके आगे भी क्वेश्चंस में होते रहते हैं। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें निकालने आनी चाहिए। यहाँ पर क्या निकाला आपने, ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर 6 अनुपाते 4 अनुपाते 3 निकाला हुआ है, तो आपसे ए अनुपाते बी पूछा गया। ठीक है, देखिए आपने क्या निकाला, ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर कितना 6 अनुपाते 4 अनुपाते 3 निकाला है आपने, तो आपसे ए माइनस बी पूछा गया, तो ए माइनस बी कितना हो जाएगा, 6 में से 4 का टाइम कितना आएगा 2 आएगा, यानी कि 2 के अनुपात की आपको वैल्यू निकालनी है। तो आपको यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, a माइनस बी कर लीजिए, ठीक है, जहाँ पे कितना 2 आ रहा है। ठीक है, 1300 को क्या करना है आपको, 1300 को डिवाइड करना है,
2 अनुपात हो जाएगा और टोटल कितना 6 4 10 3 13, ठीक है। तो 13 से 13 कितना 100 बार में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 100 दूना कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, यानी कि ए और बी का जो डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा 200 रुपए का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। आंसर कितना आ गया 200 रुपए आ गया है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में भी आपको आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे कहता है कि रुपए 3600 को ए बी तथा सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए का 1/2 भाग, बी का 1/3 भाग तथा सी का 1/4 भाग आपस में बराबर हैं, तो b प्लस सी यानी कि b का मान और c का मान का योगफल कितना होगा, आपसे ये पूछा गया है क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसके पहले देखिए वहां पर मैंने गुना वाला प्रश्न करवाया था, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या अपॉन में दिया गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका सारा कुछ वैसे के वैसे ही सॉल्व होना है, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर आपको कहा गया है कि a का 1/2 भाग, ठीक है, यानी कि a का आधा भाग और b का 1/3, तो लिखेंगे b का 1/3 भाग और c का कितना 1/4 भाग, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे लिए ये जरूरी है कि हम a अनुपाते b अनुपाते c का मान निकाल पाए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब भी अपॉन में वैल्यू दी जाती है तो यहाँ पर अक्सर देखिए होता क्या है कि जो इसके अपॉन में वैल्यू होती है वही इसका मान हो जाता है, ठीक है। यानी यहाँ पर अगर आप निकालेंगे तो क्या निकलेगा आपका, यहाँ पे a अनुपाते b अनुपाते c बराबर 2 अनुपाते 3 अनुपाते 4 निकलेगा, ठीक है। तो जब भी अपॉन में दिया जाता है तो क्वेश्चन आपके लिए और भी आसान हो जाता है। आपको वहाँ पे कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे a का मान 2 के बराबर, b का मान 3 के बराबर और c का मान कितना 4 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपसे b प्लस सी पूछा गया था, b प्लस सी क्या है 3 और 4 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। b प्लस सी बराबर 3 और 4 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी कि हमें यहाँ पर क्या करना है 7 का अनुपात निकालना है, ठीक है। तो टोटल अनुपात यहाँ पे देखिए आपको 3600 दिया गया है, तो क्या हो जाएगा b प्लस सी बराबर यहाँ पर हो जाएगा आपका 3600 रुपये, ठीक है। 3600 रुपये में 7 का अनुपात निकालना है। अनुपाती योग कितना होगा 2 3 5 और 5 4 कितना 9 हो जाएगा, तो 9 नीचे रखेंगे तो 9 चौक कितना हो जाएगा आप यहाँ पे 3600 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे 4 सत्ते कितना 2800 रुपये हो जाएगा, ठीक है। यानी कि बी और सी को जो प्राप्त धन राशि है वो कितना हो जाएगी, कुल मिलाकर के 2800 रुपये हो जाएगी, ठीक है। इसका आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे 2800 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे देखिए कहा गया है कि किसी दूरी को 3 अलग अलग साधनों के द्वारा तय किया जाता है, इनकी चालों का जो अनुपात है 3 अनुपाते 4 अनुपाते 5 है, तो समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपसे यहाँ पर चालों का अनुपात दे करके आपसे समय का अनुपात पूछा गया है। तो मैंने आपको स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि जो आपका टाइम होता है, ठीक है, टाइम जो आपका होता है वो क्या होता है आपका इस प्रोपोर्शनल टू स्पीड, ठीक है। यानी कि टाइम क्या होता है, समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि टाइम को हम जितना बढ़ाएंगे, ठीक है, या फिर जितना ज़्यादा टाइम चलेंगे, या फिर इसको ऐसे लिख लीजिए, स्पीड आप यहाँ पे लिख लीजिए, टाइम यहाँ पे लिख लीजिए, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। आपके यहाँ पे स्पीड यानी कि जो चाल है वो क्या समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि हम चाल को जितना बढ़ाते हैं समय उतना कम लगता है, ठीक है। अगर हम चाल को कम करेंगे तो समय क्या होगा उतना ही ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि मैंने आपको बताया था उस वाले चैप्टर में स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में, अगर आपने अभी तक स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का चैप्टर नहीं देखा है मेरा वीडियो, तो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। मैंने वहां पर स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस की एक वीडियो है, दूसरी वीडियो आपके वहां पे प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन, ठीक है, यानी कि रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न है, और तीसरे आपके बोर्ड एंड स्ट्रीम है, यानी कि धारा तथा नाव संबंधी प्रश्न है, ठीक है। तीनों वीडियो आप देख लीजिएगा तो सारी चीजें आपको यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने आपको वही चीज बताया था कि स्पीड यानी कि जो चाल है और समय क्या है एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। हम चाल को जितना बढ़ाते हैं समय उतना कम लगता है, चाल को जितना कम कर देते हैं समय उतना ज्यादा लगता है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर है, आपसे कहा गया कि चालों का अनुपात 3 अनुपाते 4 अनुपाते 5 दिया गया, तो समय का अनुपात करना है, तो क्या होते हैं एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे 1/3 लिखेंगे, ये आपका 1/4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/5,
5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैंने आपको क्या बताया, जब भी इस तरीके से अनुपात दिया जाता है अपॉन में, तो उसको क्या करते हैं हम यहाँ पे एलसीएम लेकर के सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 3, 4 और 5 का जो आपका एलसीएम है वो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 60 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे आपका 60 हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, 3 से 60 में भाग कर दिए कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, 4 से भाग करिए कितना 15 आएगा, और 5 से भाग करें कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो समय का अनुपात है वो कितना हो जाएगा 20:15:12 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं अगला 2 क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, सिक्कों को लेकर के आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो अनुपात चैप्टर में सिक्कों को लेकर के जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो 2 प्रकार से पूछे जाते हैं। ठीक है, एक आपका प्रश्न होता है जहां पर टोटल अमाउंट आपको दिया जाता है, और जो दूसरा होता है वहां पर आपका कुल सिक्कों की संख्या दी जाती है। उसके बाद वहां पर आपसे 1 रुपये 50 पैसे या 25 पैसे या 10 पैसे यानी कोई भी सिक्कों की संख्या आपसे वहां पे पूछी जाती है। ठीक है, मैंने दोनों क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिए हैं। आइए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर कहा गया है, एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं जिनकी संख्या का अनुपात क्या है 2:3:5 है। थैले में कुल 95 रुपए हैं, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या पूछा गया, लेकिन एग्जाम में अक्सर आपका वहाँ पे उनमें से कोई एक सिक्कों की संख्या पूछा जाता है। या तो आपसे कहा जाएगा कि 1 रुपए के सिक्के की संख्या क्या है, या फिर 50 पैसे के सिक्के की संख्या क्या है, या फिर 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, आपसे ये पूछा जाता है। ठीक है, तीनों नहीं पूछा जाता, या फिर कभी कभी पूछ भी लिया जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर एक का निकाल पाएंगे तो तीनों का भी आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है, देखिए अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है रुपए 1 50 पैसे 25 पैसे। ठीक है, यानी कि 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के 378 सिक्कों का मूल्य का अनुपात क्या है 13:11:7 है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या किया गया है, आपको कुल अमाउंट दिया गया है और यहाँ पर क्या किया गया है, कुल सिक्कों की संख्या दी गई है। ठीक है, यानी 378 सिक्के आपके दिए गए हैं। ठीक है, तो दोनों को हम क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, यहाँ पे अनुपात 2:3:5 दिया गया है। तो आप इसको क्या करेंगे, 2 के साथ x मान लीजिएगा। ठीक है, क्यों मानते हैं ये तो आप जानते ही हैं, 3x हो जाएगा और यहाँ पे आपका हो जाएगा 5x। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए कि 2x क्या है, 1 रुपए के सिक्के का अनुपात है। तो 1 रुपए में कितने सिक्के होते हैं, 1 सिक्के होते हैं, तो 1 से डिवाइड करिएगा। ठीक है, ये क्या है 3x आपका 50 पैसे के सिक्के का अनुपात है। तो 1 रुपए में कितने 50 पैसे के सिक्के बनते हैं, 2 बनते हैं, तो आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे। फिर यहाँ पे देखिए क्या जो आपका 5 है, 5 का अनुपात क्या है, 25 पैसे के सिक्के का अनुपात क्या है 5 है यहाँ पर। ठीक है, तो 1 रुपए में कितने 25 पैसे के सिक्के बनते हैं, 4 बनते हैं, तो यहाँ पर 4 से डिवाइड करेंगे और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 95 यानी कि 95 रुपए हो जाएगा। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पर हमारा जो काम है वो क्या है, x का मान निकालना है। x का मान अगर हम निकाल पाएंगे तो आसानी से हम सभी यहाँ पे सिक्कों की संख्या भी निकाल पाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर आप जानते हैं आपका एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 एलसीएम हो जाएगा। तो 4 1 से 4 में आप डिवाइड करेंगे कितना 4 आएगा, यानी कि 4 दूना कितना 8x हो जाएगा, प्लस 2 से आप 4 में डिवाइड करिए 2 आएगा, 2 3 कितना 6x बनेगा, और 4 से 4 में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 पंचे कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 5x हो जाएगा, 4 आकर इधर आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये कितना बनेगा आपका 4 और 5 सॉरी 95 में मल्टीप्लाई करिए, 4 पंचे कितना 20, 2 कैरी होगा, 4 9 36 और 2 कितना 38 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा आपका 8 से 14, 14 और 5 कितना हो जाएगा 19x हो जाएगा। ठीक है, यानी आपका x बराबर यहाँ पे क्या आएगा 19 दूना 38, यानी x का मान कितना आएगा यहाँ पे आपका 20 आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही आपने x का मान निकाला आपका 95% क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, आपसे कहा गया था प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 1 रुपए का जो सिक्का होगा वो देखिए कितना हो जाएगा, उसका अनुपात 2 है और x का मान कितना है 20। ठीक है, यानी कि वो 2x है, तो 2 × 20 कर लीजिए कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, यानी कि 1 रुपए के जो सिक्के कितने हो जाएंगे 40 हो जाएंगे। अगर हम बात करें 50 पैसों के सिक्कों की तो यहाँ पे क्या होगा, इसका अनुपात कितना 3x दिया गया है। तो x का मान हमने क्या निकाला है यहाँ पर 20 निकाला हुआ है। तो 3 × 20 कर लीजिए कितना हो जाएगा यहाँ पे 20 × 60 हो जाएगा, यानी कि 50 पैसे के कितने वहाँ पर सिक्के होंगे 60 सिक्के हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 पैसे का अनुपात यहाँ पे 5x दिया गया था, तो यहाँ पे क्या करिए 5x रख दीजिए,
5x का मान 20 निकाला हमने, तो 20 पंचे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, तीनों प्रकार के अलग अलग सिक्कों की संख्या हमने निकाल ली है। पहला कितना आएगा, 1 रुपए वाले 40 सिक्के हैं, और आपके 50 पैसे वाले कितने, 60 सिक्के हैं, और 25 पैसे वाले कितने, वहाँ पे 100 सिक्के हैं। ठीक है, अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो चलिए चेक कर लेते हैं। 40 सिक्के क्या है, 1 रुपए के, तो कितना अमाउंट बनेगा यहाँ पे, 40 रुपए बन जाएगा। ठीक है, 50 पैसे के कितने, यहाँ पे 60 सिक्के हैं, तो अगर 50 पैसे के 60 सिक्के हैं तो कितना रुपए वहां पे बनेगा, उसका जस्ट आधा हो जाएगा, यानी कि 30 रुपया बनेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 50 पैसे के जो सिक्के हैं उनका जो कुल मूल्य है कितना, 30 रुपया हो जाएगा। ठीक है, 25 पैसे के 100 सिक्के हैं, तो अगर 25 पैसे के 100 सिक्के हैं तो कितने रुपए बनेंगे, तो आप उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, कितना, 25 रुपया बन जाएगा वहां पर। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, 25 रुपया आ जाएगा, यानी कि 25 पैसों के जो सिक्के हैं उनका मूल्य कितना है, 25 रुपया है। ठीक है, अब देखिए क्या है, अगर आप इसको टोटल करना चाहें तो 40 और 30 70, 70 में 25 जोड़ेंगे कितना आएगा, 95 आएगा, यानी वही चीज आपको 95 यहाँ पर दिया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर क्या करते हैं, क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको रुपए दिया जाएगा, टोटल अमाउंट दिया जाएगा, तो आपको क्या करता है, अनुपात में सिक्कों की संख्या से डिवाइड करना होता है। ठीक है, अनुपात में क्या करना है, सिक्कों की संख्या से डिवाइड करना होता है। और अगर आपको यहाँ पे सिक्कों की संख्या दी जाती है तो हम क्या करते हैं, अनुपात में सिक्कों की संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। यहाँ पे जो आपका अनुपात है 13 दिया गया है यहाँ पर, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर 13 में मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 13x मान लीजिए, एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 13x 1 रुपए के सिक्के हैं तो कितना, 1 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, 11x बनेगा, ये आपका 11x से मल्टीप्लाई बाई 50 पैसे का अनुपात है, तो 1 रुपए में कितने 50 पैसे के सिक्के बनते हैं, 2 बनते हैं। ठीक है, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, इसको प्लस कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कितना है आपका 7x है, तो 7x में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 25 पैसे, यानी कि 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर कितने के, आपको 378 के बराबर रखना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। 13 का नाम 13x हो जाएगा, यहाँ पे आपका 13x, यहाँ पे 11 दूना 22x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 7 चौक कितना 28x हो जाएगा, बराबर कितने के, 378 के। ठीक है, अब देखिए 28 और 22 को आप जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 50 और 60 3 63 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 63x बराबर कितना, 378। ठीक है, तो यहाँ से आप इन्हें क्या निकाला, 63x बराबर 378 निकाला हुआ है, तो x का मान देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, 378/63 हो जाएगा। चलिए इसको डिवाइड कर लेते हैं, 9 सते 63, ऊपर क्या हो जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा। ठीक है, 7 छंग 42, यानी कि x का जो मान आया है वो कितना आया है, 6 आया हुआ है। ठीक है, तो आपसे यहाँ पे पूछा गया था कि 50 पैसे के सिक्कों की कितनी संख्या है वो निकालिए, तो 50 पैसे के कितने सिक्के हो जाएंगे, 50 पैसे का जो अनुपात क्या है वो 11 का अनुपात है, तो आप क्या करेंगे, 11 में 6 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 50 पैसे के जो सिक्के हैं वो कितने हो जाएंगे, 11 गुणे, ठीक है, अनुपात कितना था आपका, 11 था, 6 से गुणा कर देंगे, 6 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 6 का नाम 6 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पे 50 पैसे के जो सिक्के का अनुपात था वो कितना है, यहाँ पे आपका 11 अनुपात था, तो हमें 11 में नहीं बल्कि यहाँ पे सिक्कों की संख्या निकालनी है, तो इसमें हमें मल्टीप्लाई करना होता है। 11 दूना कितना 22x हो जाएगा। ठीक है, 22x, जहाँ पर x का मान आप जानते हैं कितना है, 6 है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 22 गुणे 6 कर दिए, कितना 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1 होगा, 6 दूनी 12 1 13, तो कितना आ जाएगा, 132 आ जाएगा, यानी कि 50 पैसे को जो सिक्कों की संख्या थी वो कितने हो जाएंगे, 132 हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सिक्कों से रिलेटेड आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो 2 प्रकार से पूछे जाते हैं, जहां पर पहले में क्या है, कुल अमाउंट दिया जाता है, और दूसरे में क्या है, कुल सिक्कों की संख्या दी जाती है। तो जब भी अमाउंट दिया जाएगा तो आप क्या करेंगे, डिवाइड करके वहां पे x का मान निकालेंगे, और जब भी यहाँ पे सिक्कों की संख्या दी जाएगी तो आप क्या करेंगे, सिक्कों की संख्या से यहाँ पर मल्टीप्लाई करके x का मान निकालेंगे, और देन यहाँ पे आपको वैल्यू फाइंड कर लेंगे। आपसे जो भी सिक्कों की संख्या पूछे जाएगा उसमें मल्टीप्लाई करके वहां पे आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। आइए, एक क्वेश्चन देखिए आपका इस प्रकार से भी पूछा जाता है, कहा गया कि अनुपात 7:11 के प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ने पर अनुपात 3:4 हो जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या होगा, जो अनुपात है
अनुपात को हम 7x और यहाँ पर क्या है आपका 11x मान सकते हैं। कहा गया है कि किस संख्या को जोड़ने पर, ठीक है, यहाँ पर क्या है किस संख्या को जोड़ने पर, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आप मान लीजिए यहाँ पर कि x संख्या जोड़ने पर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, अगर यहाँ पे कांस्टेंट से ना भी मल्टीप्लाई करें तो भी आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। x से आप यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो अनुपात क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 3/4, यानी कि 3/4 है तो 3/4 बन जाएगा, ये कहा गया है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 4x हो जाएगा, और इधर आपका 11 तिहाई 33 होगा, प्लस 3x हो जाएगा, ठीक है। 3x इधर आके 4x में से माइनस करेंगे तो x आएगा, 28 उधर जाकर के माइनस करेंगे कितना आएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 5 यहाँ पर ऐड करने पर क्या हो जाएगा, अनुपात बदल करके 3/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आ जाएगा, x बराबर 5 आया है। तो 5 ही यहाँ पर ऐसी संख्या है जिसको जोड़ने पर इसका अनुपात बदल जाएगा, ठीक है। आप अगर यहाँ पर x मान के करते तो भी आ जाता, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो जाती वहां पे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। आइए दोस्तों एक क्वेश्चन और देखते हैं। कहता है यहाँ पर कि दो संख्याएं 7/11 के अनुपात में हैं, यदि प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ा जाए, ठीक है, प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ने की बात करता है, तो यह अनुपात कितना होता है, बदल करके 2/3 हो जाता है। उनमें छोटी संख्या कौन से, ये आपसे पूछा गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर कभी कभी घटाने की भी बात कर सकता है और आपसे बड़ी संख्या भी पूछ सकता है, ये चीजें हो सकती हैं। तो देखिए यहाँ पर कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले हमारा जो अनुपात है वो क्या है आपका 7x और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 11x हो जाएगा। कहता है प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ा गया है, यहाँ पर +7 हुआ है और यहाँ पर भी +7 हुआ है, तो अनुपात कितना हो गया आपका 2/3 हो गया, ठीक है। तो आपसे कहा गया कि छोटी संख्या क्या है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर x का मान निकालेंगे। अब देखिए अगर यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये इक्वेशन बना करके सॉल्व नहीं करना चाहते हैं तो भी क्या करना है आपको, यहाँ पे डायरेक्ट कैसे सॉल्व कर लीजिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 से 7 में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 7 तिरिक 21x हो जाएगा, और फिर 2 से 11 में कर लीजिए, कितना हो जाएगा 22x हो जाएगा, ठीक है। माइनस आपका यहाँ पे 22x हो जाएगा, इस तरफ देखिए क्या हो जाएगा आपका 3 सत्ते कितना हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा, और 7 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 14 हो जाएगा। इसको भी माइनस कर लेना, ठीक है, क्योंकि जब यहाँ पर दोनों प्लस होता है तो यहाँ पर क्या होती है, संख्याएं घट जाती हैं, ये चीज आप हमेशा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या 21 में से 22x आप माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, वो भी माइनस में। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और यहाँ पर दोनों चीजें क्या है, प्लस में है, तो कभी भी माइनस में नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अंतर आप ले लीजिए x होगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 होगा, यानी कि x का मान यहाँ से कितना आएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। आप अगर इसको इक्वेशन बना करके सॉल्व करके देखिए तो भी वहां पे -7 नहीं बल्कि 7 ही आएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट अगर आपको करना है तो ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि आप यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस नहीं बल्कि अंतर लेंगे, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान दीजिए, अंतर आपको लेना है, ठीक है। तो x का मान आप 2 लाइन में निकाल पाएंगे। x का मान कितना आ गया है, 7 आ गया है। अब देखिए हमारा जो पहला अनुपात था वो 7x था और जो दूसरा अनुपात था 11x था, ठीक है। तो हमसे छोटी संख्या पूछेगी तो 7x छोटा है, यहाँ पे क्या होगा 7 को x का मान 7 है गुणा कर देंगे, 7 7 कितना 49 हो जाएगा, ठीक है। अगर बड़ी संख्या पूछा जाता तो 11 गुणे 7 करके यहाँ पे आपका 77 आपके बड़ी संख्या हो जाएगी, 49 क्या है यहाँ पे छोटी संख्या है। तो यहाँ पर जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसको क्या करेंगे, हम ऐसे छोटे से मेथड से आसानी से क्वेश्चन को निकाल पाएंगे। तो आपका आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा 49 यहाँ पे हो जाएगा। छोटी संख्या आपने क्या निकाला हुआ है 49 आ जाएगा, ठीक है। छोटी संख्या कितनी हो जाएगी 49 हो जाएगी। बड़ी संख्या पूछी जाती तो आपकी कितना 77 हो जाता, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये जो अनुपात और समान अनुपात चैप्टर था ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक बार फिर से यही कहूँगा कि आपको अगर वीडियो पसंद आई है आप इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर भी कर दें, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।